इच्छामृत्यु नामक एक गांव था। नदी के किनारे यह बिखरा हुआ था। हालांकि यह नाम एक गांव है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली खेती, तालाबों और बड़े पेड़ों से भरा हुआ गांव। बिल्कुल किनारे पे एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके बगल में बाढ़ के घिरा एक छोटा सा मिट्टी का घर है, मनोहर चक्रवर्ती का। लेकिन भाग्य विडंबना से गांव की सुंदर और विविध जीवन शैली की खुशियां यह नहीं मिली। पिता मनोहर चक्रवर्ती अपनी पत्नी और छोटी लड़कियों को छोड़कर जहाज में काम करने के लिए गए, लेकिन लौटकर दोबारा परिवार में वापस नहीं आए। परिवार में मातम छा गया। उनके घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियां को बेचकर उनकी पत्नी अपना बाजार गांव से 1 मील दूर था सुबह निकलती, फिर शाम को घर आती। कमला देवी और उनकी 2 बेटियां रोमना और झूमना। खासकर बच्चों को उस पेड़ के आसपास भी घूमने का इजाज़त नहीं था जहां रोमना झूमना रहती थी। गांव के लोगों का मानना था उस ताड़ के पेड़ पर शाम ढलते ही एक अजीब सा जीव, जो बहुत ही भयानक होता है, धीरे से वह नीचे आता है भयानक रूप में और बहुत ही डरावना, जिस कारण लोग उस ताड़ के पेड़ से बहुत ही दूरी बनाए रखते। काल बैशाखी का समय, चारों ओर तूफान भरा हुआ है, हर जगह पानी गिरने वाला है बहुत ज़्यादा। हवा इतनी जोर चलती और इतनी जोर बिजलियां कड़कती कि लगता मानो अब बाढ़ ही आ जाएगा। बारिश दस्तक ही देने वाली थी। कमला देवी भी सोच रही थी कि अब सारी सब्जियां समेट कर अपने घर को चली जाऊं, क्योंकि घर पर 2 बच्चियां रोमना और झूमना अकेली होंगी। कमला देवी उठ खड़ी हुई और सोची कि घर जाऊं, लेकिन एक काका खड़े थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अब तो तुम घर नहीं जा पाओगे। लेकिन कमला ने बताया, मेरी दोनों बेटियां घर पर रोमना और झूमना कैसे अकेली रहेंगी इस डरावनी रात में। काका ने कहा कि इस बारिश में तुम घर तक पहुंच नहीं पाओगी, इसलिए सुबह तक यहीं आसपास रुक जाओ और सुबह जाना घर को। कमला देवी परेशान होकर यह निर्णय को मानी और घर को नहीं गई। यही गांव में काफ़ी तूफान और बारिश होना स्टार्ट हो गया था। इस बारिश को कमला देवी अपने हताश भरी नज़रों से देखकर बहुत ही डर जाती कि अब वह घर कैसे जाएगी। काले बादल और अंधेरी रात और गहरी होती जाती, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। दोनों बहनें घर के बाहर बैठी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हैं और एक दूसरे से बातें कर रही हैं। छोटी बहन बड़ी बहन से पूछती है कि दीदी, माँ अब कब आएगी? तो बड़ी बहन समझाते हुए कहती है, झूमना, माँ आज शायद नहीं आ सकेगी, क्योंकि इतनी काली अंधेरी रात और तूफान में माँ किस तरीके से आएगी। छोटी बहन डरने लगती है। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है दीदी। तो बड़ी बहन समझाती हुए से कहती है, तू बिल्कुल मत डर, माँ ज़रूर आ जाएंगी, सुबह तक वो ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन इस तूफान में आना संभव है। चल हम अंदर चलते हैं और सोते हैं। दोनों बहनें गेट अच्छी तरीके से बंद कर कर बारिश भरा मौसम में अपने घर के अंदर आ गई और गेट अंदर से बंद कर ली। वही ताड़ का वृक्ष हिल रहा था और बहुत ही भयानक दिख रहा था। दोनों बहनें आकर शांति से सो गईं और लालटेन की धीमी उजाला पूरे घर में फैल चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा खिड़की और दरवाज़ों के बीच से अंदर आ रही थी। दोनों बहनें एक कंबल ओढ़कर
सो गई। आंधी तूफान उसी तरीके से था, लेकिन अचानक गेट खटखटाने की आवाज़ आई और रोमना और झोमना का नाम लिया गया। रात के करीबन 2 या 2:30 बज रहा होगा। इस समय कौन आवाज़ दे रहा होगा रोमना और झूमना को? तभी अचानक ये आवाज़ सुनकर, जोर से गेट खटखटाने की आवाज़ सुनकर रोमना उठी और उसे ये भ्रम लगा वह फिर से सो गई। लेकिन फिर वो आवाज़ आने लगी, रोमना और झूमना तुम कहाँ हो? मैं आ गई हूँ, बाहर बहुत तूफान चल रही है, गेट खोलो, मैं पूरी तरीके से भीग गई हूँ। यह सुनकर रोमना तुरंत उठ खड़ी हुई बैठ गई और वह सोचने लगी, ये तो मेरी माँ की आवाज़ है। उसने यह सोचकर उठ खड़ी हुई और गेट के पास चली गई। गेट के पास फिर आवाज़ आ रही थी, रोमना और झूमना गेट खोलो बेटा, मैं आ गई, तुम्हारी माँ हूँ, गेट जल्दी खोलो। यह सुनकर रोमना बहुत ही खुश हो गई। उसे ये लगा कि उसकी माँ आ गई है। वह ध्यान से सुनती है और सोचती है, इतनी रात को माँ आ गई, यानी कि सच में माँ आ गई। और वह खुश हो जाती है और वह जाकर अपनी बहन को भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती। तब रोमना खुद जाकर दरवाज़ा खोलती है। बिजली कड़कते हुए आंधी तूफान में वह देखती है, भीगी बिजली की रोशनी से उसकी सच में माँ ही खड़ी रहती है और वह वहाँ पर बारिश में भीगी हुई दरवाजे पर खड़ी रहती है। और रोमना खुश हो जाती है कि माँ तुम आ गई। उसकी माँ ने कहा, मैं आई हूँ, तभी तो दिख रही हूँ कि मैं आई हूँ। यह सुनकर रोमना उन्हें गले लगा लेती है। माँ कहती है कि ज़रा दूर हट जा, मैं गीली हूँ अभी, मुझे इस तरीके से मत पकड़ वरना तू भी गीली हो जाएगी। रोमना यह सुनकर थोड़ा दूर हटी और सोचने लगी। माँ का स्वभाव थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, पर ऐसा क्यों था? यह बड़ी कहानी थी। माँ गीली खड़ी थी, वो भी एकदम शांत, और कहती है कि अब चल हट जा दरवाजे से, मुझे अंदर आने दे। क्या ऐसे ही मुझे बाहर भीगते ही रहने देगी? रोमना अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए इस दरवाजे से हट जाती है और उसकी माँ अंदर आ जाती है। रोमना दरवाजे को अच्छी तरीके से फिर से बंद कर देती है और उसकी माँ कहती है कि तुम लोग थोड़ा मेरा इंतज़ार करना, मैं गीली हो गई हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, जब तक तुम लोग बिस्तर पे चलो। रोमना क्या करती है, दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पे आकर लेट जाती है। उसकी माँ गीले पैरों जाती है, अपना कपड़ा बदलती है। रोमना उनसे कहती है कि माँ थोड़े बचे हुए खाने हैं, खाओगे तो खा लेना, क्योंकि भूखा सोना अच्छा नहीं होता है। अंदर बंद कमरे से आवाज़ आता है, ठीक है मैं खा लूँगी, उसका चिंता मत कर, तू जाकर सो जा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। यह सुनकर रोमना ने हाँ बोलकर जाकर दरवाजे के पास फिर से सो जाती है और वह सोचने लगती है कि कुछ भी हो, माँ आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है। और वह खुश हो जाती है और जाकर फिर से बिस्तर पे अपनी बहन झूमना के पास सो जाती है। झूमना खुश होकर अपनी छोटी बहन को उठाते हुए बोलती है कि झूमना उठ, देख माँ आ गई है। यह सुनकर झूमना की आंखें खुली और वह बोली कि क्या सच में माँ आ गई हैं? यह सुनकर झूमना बहुत खुश हो गई। तभी माँ ने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ, ये देखो। झूमना खुश हो गई कि माँ आ गई है। वह उसके बगल में लेट जाती हैं। इसके बाद झूमना उनसे गले लगती है और अपनी दीदी की तरफ सिर कर सो जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, बारिश
भी अभी नहीं रुकी थी। सरसराती हवाएं चल रही थी। अचानक उसकी बहन उठी और उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे अपनी पीठ में बहुत ही दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन को उठाया। झूमना दीदी, मुझे मेरी पीठ में बहुत ही दर्द सा महसूस हो रहा है और ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। उसकी बहन उठकर पीछे जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पीछे देखती है तो वही ताड़ के वृक्ष का एक पांव वाला राक्षस उसकी बहन के पीछे रहता है और उसे अपने कांटेदार जीभ से उसकी पीठ को चाटता है, जिससे वह खून से लथपथ रहता है। यह देखकर उसकी बहन चुपचाप अपनी बहन को समझाती है कि कुछ मत बोल और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ले। यह देखकर झूमना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उधर मुंह कर सो जाती है। उसकी बहन को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो बार बार कह रही थी कि दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन झूमना तो जानती थी कि अगर वह उठी तो उसकी दोनों की दोनों जान में खतरे हैं। उन दोनों की जान को बहुत खतरे हैं। वह राक्षस दोनों को खा जाएगा। उसकी बहन झूमना तो बहुत कांपती है, लेकिन उसकी छोटी बहन झूमना अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी पीठ में बहुत दर्द और जलन हो रहा है, थोड़ा सहला दीजिए। झूमना तो डर के मारे पूरी तरीके से कांप रही थी और सोच रही थी कि अब कैसे बचा जाए। तभी उसकी छोटी बहन की आंखें खुली और वह फिर से कहने लगी कि दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है, मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तभी बड़ी बहन बताती है कि माँ नहीं, कोई और है। हमारे बगल में ताड़ के वृक्ष का भूत आया है, वह हमारे पास है, वह तेरी पीठ को सहला रहा है, चाट रहा है, जिससे तुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर झूमना बहुत ही डर गई और वह कहने लगी कि दीदी अब हम कैसे बचेंगे इससे। तभी झूमना कहती है कि हाँ हम बचेंगे, मैं कुछ सोचती हूँ और कहती है, माँ ओ माँ मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब आई है, मैं जा रही हूँ बाहर करने। तभी माँ कहती है ठीक है चली जा। तभी वह कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं झूमना को ले जा सकती हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है ले जा झूमना को भी, लेकिन उसे लेकर जल्दी आ जाना, क्योंकि जानती है बहुत ही काली रात हुई है और तूफ़ानी बारिश, और बगल में ताड़ के वृक्ष में वो भूत भी रहता है। दोनों बहन हाथ पकड़कर धीरे धीरे छोटी छोटी कदम बढ़ाते हुए गेट खोली और बाहर निकली। बाहर से गेट उन्होंने बंद कर दिया। तभी यह आवाज़ सुनते ही बहुत ही भयानक आवाज़ आने लगी कि ये क्या, तुम लोगों ने मुझे बंद कर दिया, खोलो दरवाज़ा, जल्दी खोलो। अंदर से ये आवाज़ आने लगी। बहुत ही डरी हुई, बहुत ही डरावनी आवाज़। झूमना झूमना यह सुनते ही कि यह आवाज़ बहुत ही भयानक, तभी उन्होंने कहा कि जल्दी भाग, जल्दी भाग। छोटी बहन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अंदर से अभी भी आवाज़ आ रही थी कि खोल दरवाज़ा, जल्दी खोल, खोल दरवाज़ा, तूने मुझे बंद कर दिया, खोल दरवाज़ा, आज तुम लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, खोल दरवाज़ा। ये भयानक आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगा, खोल दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल, आज मैं तुम लोगों को कच्चा खा जाऊंगा। रोमना और झूमना बारिश के तूफान की परवाह न करते हुए एक सांस में भागने लगी। तभी उसने एक पैर वाले राक्षस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वह उन दोनों का पीछा करने लगा। रोमना और झूमना एक सांस पर ही भागते भागते एक मैदानी इलाका पार करते हुए, तभी वह राक्षस के पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। रोमना और झूमना मैदानी इलाका पार करते हुए
एक दूसरे गांव में पहुंचते ही एक सामने ही घर था जिसमें वह चली गई। वह राक्षस अभी भी उनके पीछे दौड़ रहा था, इतना भयानक कि कोई भी देखे तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाए। रोमना और झूमना एक घर के सामने जाकर बहुत ज़ोर से फाटक खटखटाते हुए चिल्लाने लगी कि दरवाज़ा खोलो और हमें बचाओ, दरवाज़ा जल्दी खोलो और हमें बचा लो, दरवाज़ा खोलो और हमें जल्दी बचा लो। यह सुनकर उस घर से एक काका निकलकर दरवाज़ा खोले और सामने देखा तो दो बच्ची बहुत ही बुरी स्थिति में इस बारिश में खड़ी हैं। उन्होंने उनको अंदर बुलाया और उनसे पूछा। उन्होंने सारी बात बताई कि हमारे पीछे वो ताड़ के वृक्ष वाला भूत पड़ा है, हमें बचा लीजिए, हमारी माँ भी नहीं है। तभी झूमना बेहोश हो गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके उन दोनों को अंदर बुलाया। कुछ देर बाद रोमना और झूमना जब संभल गई तो काका ने उनसे बैठे बैठे पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था जिससे कि ये हालत हो गई तुम्हारी छोटी बहन की। उनकी बीबी ने उसकी छोटी बहन को मलहम लगाया। रोमना सारी बात उन्हें बताती है कि उनके घर के बगल में वो ताड़ के वृक्ष में जो राक्षस रहता है उसने ये करना चाहा, हमें मारना चाहा। यह सुनकर काका ने उस ताड़ के वृक्ष की कहानी बताने लगी कि उस पर बहुत ही पुराने समय से एक राक्षस वास करता है जो सारे बच्चों का जान ले लेता है, और उसी ताड़ के वृक्ष के नीचे तुम दो बच्चे रहते थे। इतना भयानक बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और तुम बच्चों ने ये सब देखा? वह कोई भी रूप बदल कर किसी भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह यह सब बताकर रोमना और झूमना को लेकर मालती अपनी बीवी के साथ सुला दिया और खुद भी सो गया। सुबह होने के बाद जब काका उठे तो मानो उनके गेट को कोई सुबह ही सुबह खटखटा रहा हो। तभी काका की पत्नी उठी और वह चलते हुए आई। अरे इतनी सुबह कौन आ गया यहाँ पर? वह ये बोलते हुए गेट खोलने को गई और गेट जब खोली तो देखा एक औरत खड़ी हुई है, वो भी लाचार और परेशान, जो रोमना और झूमना की माँ है। यह देखकर मालती समझ गई कि ये उन दोनों बच्चों की माँ है। रोमना और झूमना की माँ बैठी और उन्होंने बताया कि पैर के निशान देखते हुए मैं आप सभी के घर आई हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? काका ने सुनते हुए रोमना और झूमना की सारी कहानी उसकी माँ को बताया। उसकी माँ बहुत ही डर चुकी थी। काका ने बताया कि कभी भी अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ना उस ताड़ के वृक्ष के पास। रोमना और झूमना की माँ बहुत ही हताश गई और रोने के हाल में रह गई। वह जाते हुए उस घर के पास देखी तो बहुत ही बुरा स्थिति में गेट टूटा हुआ था। वह रास्ता देखते हुए जब गई तो पैर के भयानक निशान थे, जिसमें उनकी दो छोटी बच्चियों का भी निशान था। यह देखकर वह काका के घर आ गई। काका समझ गए कि ये वही था, एक पैर वाला राक्षस। उन्होंने समझाया कि कभी भी उस ताड़ के वृक्ष के पास अकेले मत जाना। अगले दिन वह एक तांत्रिक को बुलाकर उस ताड़ के वृक्ष को कटवा देते हैं और बहुत ही मंत्रों से उसे बंधवा देते हैं ताकि वहाँ दोबारा वह भूत न आ सके। उस ताड़ के वृक्ष को निकाल देते हैं। तांत्रिक ने बताया कि बहुत सारे मंत्रों से इस पौधे को मैंने बांध दिया। इस ज़मीन पर तुम सब्जियां उगाना। यहाँ पर सब्जी उगाने से तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से पौधे भी होंगे यहाँ पर। उस दिन से कमला देवी ने अपने वहाँ पर सब्जियां लगाना स्टार्ट किया और मार्केट में बेचने लगी और बहुत ही अच्छे से उसके पास अच्छे से फसल और पौधे होने लगे और उसके घर में बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन वह सभी जीने लगे।